बोलो। त्रिलोक्य विजय श्री कृष्ण कवच। महादेव वाच। श्री शिव जी बोले, त्रिलोक्य विजय नामक इस कवच के ऋषि प्रजापति ब्रह्मा जी है और गायत्री छंद है तथा देवता स्वयं श्री राधानाथ श्री कृष्ण है। तीनों लोकों में विजय प्राप्ति के लिए विनय योग कहा गया है। यह कवच प्रातपर है और तीनों लोकों में परम दुर्लभ है। मेरे सिर की रक्षा ओमकार करो। सर्वदा श्री कृष्णाय नमः मेरे कपाल की रक्षा करो। श्री कृष्णाय स्वाहा यह 5 अक्षर मेरी बुद्धि की रक्षा करो। यह कृष्ण नाम मेरे नेत्रों की रक्षा करे तथा मेरे चक्षु तारक गोलकों की रक्षा कृष्णाय स्वाहा मंत्र करो। हरे नमः मंत्र मेरी भ्रुकुटियों की सदा रक्षा करो। ओम गोविंदाय स्वाहा सर्वदा मेरी नासिका की रक्षा करो तथा गोपालाय नमः मेरे कपोलों की रक्षा सब ओर से करो। ओम गोप गणेशाय नमः मेरे कानों की रक्षा करो तथा ओम कृष्णाय नमः सदा मेरे दोनों होठों की रक्षा करो। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी दंत पंक्ति की सदा रक्षा करो। ओम कृष्णाय स्वाहा दंतों के छिद्रों की रक्षा करो तथा दांतों के ऊपरी भाग की रक्षा सदा क्लीन करता रहे। ओम कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे जीभ की रक्षा करे और राशेश्वराय स्वाहा मेरे तालु की सदा रक्षा करो। राधिकेशाय स्वाहा मेरे कंठ की रक्षा सदा करो। गोप गणेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करो। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करो तथा किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पेट की रक्षा करो। मुकुंदाय स्वाहा नित्य प्रति सदा मेरे पेट की रक्षा करो तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय मेरे हाथों और पैरों की सदा रक्षा करो। ओम विष्णुवे नमः दोनों भुजाओं की रक्षा करो तथा ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करो। ओम नमो नारायणाय सदा मेरे नख छिद्रों की रक्षा करो तथा ओम ह्रीं पद्मनाभाय सदा मेरी नाभि की रक्षा करो। ओम सर्वेशाय स्वाहा मेरी हड्डियों की सदा रक्षा करो तथा ओम गोपी रमनाय स्वाहा मेरे नितंबों की सदा रक्षा करो। ओम गोपी रमन नाथाय सदा मेरे पैरों की रक्षा करो। ओम ह्रीं श्री राशिकेशाय स्वाहा मेरे सर्व अंगों की सदा रक्षा करो। ओम केशवाय स्वाहा मेरे केशों की सदा रक्षा करो तथा नमो कृष्णाय स्वाहा मेरे ब्रह्मरंध्र की सदा रक्षा करो। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे तथा ओम ह्रीं राशिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांग की रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण मेरी पूर्व दिशा में सदा रक्षा करे तथा स्वयं गोलकनाथ अग्निकोण में सदा रक्षा कर। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा कर। नैऋत्य में श्री कृष्ण तथा पश्चिम में श्री हरि रक्षा कर। श्री गोविंद मेरी सदा वायुकोण में रक्षा करे तथा उत्तर में सदा मेरी रक्षा रसिक शिरोमणि प्रभु करते रहे। ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा वृंदावन बिहारी करे तथा वृंदावन देवी के प्राणनाथ सदा ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे। महाबलवान बलि के हृदय हारी माधव बामन भगवान सदा रक्षा करे तथा जल थल और अंतरिक्ष में नृसिंह प्रभु मेरी रक्षा करे। स्वप्न में तथा जागते में माधव प्रभु सदा रक्षा करे तथा सबकी अंतरात्मा में निर्लिप्त यंतर्यामी प्रभु चारों ओर से मेरी रक्षा करे। हे वत्स, इस प्रकार यह सब मंत्रों का समूह मूर्तिमान रूप परम अद्भुत त्रैलोक्य विजय नामक कवच मैंने तुम्हें सुनाया है। मैंने यह कवच साक्षात कृष्ण भगवान के मुखार बिंद से सुना था। हर एक के प्रति इसे नहीं कहना चाहिए। इसे गुरु की विधिवत पूजा करके प्राप्त करे और धारण करे। कंठ में या दाहिने हाथ में इसे धारण करे। वह पूर्ण वैष्णव होता है। वह भक्त जहाँ बसता है वहाँ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी वास करती है। यदि यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह साधक जीवन मुक्त हो जाता है तथा वह निश्चय ही करोड़ों वर्ष तक प्रभु की पूजा का फल पाता है। हजारों राजसु यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और 10,000 अश्वमेध यज्ञ अयुत नरमेघ यज्ञ ऐसे अनेक यज्ञ महान दान दक्षिणा भूमि आदि देकर करे तो भी इस त्रिलोक्य विजय नामक कवच के 16वें कलांश के बराबर भी उनका पुण्य फल नहीं हो सकता। व्रत उपवास नियम स्वाध्याय अध्ययन तप सर्व तीर्थों के स्नान आदि इसके पाठ के पुण्य का अंश भी नहीं हो सकते। सिद्धत्व तथा अमृतत्व
तथा प्रभु का दासत्व आदि जो भी चाहे इस कवच से निश्चय ही प्राप्त होता है। जो 10 लाख कवच पाठ करे उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। जो इस कवच को नहीं जानता वह मंद बुद्धि यदि कृष्ण का भजन करता है तो उसे करोड़ों कल्प तक भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इति त्रैलोक्य विजय श्री कृष्ण कवच संपूर्ण। जय राधे श्री राधे। राधे राधे।